बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। MK मार्केटिंग से मैं हूं अली बलोच। आज हमने प्लान किया एक सरप्राइज़ विज़िट ब्लू वर्ल्ड सिटी हेड ऑफिस का। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आज हम हेड ऑफिस हैं और ये एक सरप्राइज़ विज़िट है और आज हम मुलाकात करेंगे सरफराज गोंदल साहब से। MD हैं, कंट्री सेल हेड भी हैं और आज हम आपके कुछ सवाल लेकर MK मार्केटिंग के ऑफिस नहीं, ब्लू वर्ल्ड सिटी के हेड ऑफिस आए हैं उनसे बात करने के लिए। तो आएँ आपके कुछ सवाल लेकर चलते हैं सरफराज गोंदल साहब के पास। जी, जैसे कि आपको बताया कि आज हमारा सरप्राइज़ विज़िट है हेड ऑफिस में और सरफराज गोंदल साहब के साथ आपके ढेर सारे सवालात हैं जो हम करने के लिए स्पेशली हेड ऑफिस आए हैं। तो आएँ चलते हैं सरफराज गोंदल साहब के पास और आपके मसाइल, आपके सवालात और आपकी ढेर सारी बातें उनसे करते हैं। आएँ मेरे साथ। जी, जैसे कि आपको बताया कि एक सरप्राइज़ विज़िट है और आज हम सरफराज गोंदल साहब से थोड़ा सा स्पेशली टाइम लेंगे आपके कुछ सवालात लेकर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह CEO MK ग्रुप्स ऑफ कंपनीज़ खुर्रम नज़ीर चौधरी साहब भी हमारे साथ हैं। चौधरी साहब को भी कहेंगे कि कोई एक आधा सवाल जो है जो उन तक पहुँचा है वो भी करें। तो आएँ गोंदल साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने इतने शार्ट नोटिस पे, मतलब हम बग़ैर इतला दिए भी आए, तो आपने टाइम दिया सर, थैंक यू सो मच। और सर कुछ सवालात थे जो हमें रोकना चाहें भी तो रुक नहीं पा रहे थे और हमने सोचा कि आपसे बेहतर हमें कौन गाइड कर सकता है, क्योंकि हमारी और एंड यूज़र की निगाहें आप पे लगी हुई हैं। सर, मार्केट की मौजूदा सूरत हाल हमसे बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि आपके पास हर साइड से एक इन्फॉर्मेशन पैटर्न आ रहा है। उसके बाद पुराना रेट आपने क्लोज़ कर दिया, नया रेट 1540 आ गया। सर, इसकी क्या वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं वजाहत कर देता हूँ कि मार्केट की सूरत हाल जिस वक्त हमने ब्लू वर्ल्ड सिटी के ज़रिए जिस मार्केट में कदम रखा था तो उस वक्त भी मार्केट डेड थी। आप उसको डेड फ्लॉप समझ लें, कहीं पे भी कोई काम नहीं हो रहा था। इवन मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आप तस्दीक करेंगे, कुछ सोसाइटियाँ या कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने ऑफिस क्लोज़ कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ब्लू वर्ल्ड सिटी को लॉन्च किया, एक ट्रेंड दिया, एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आया जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा आया था कि हम लोग टूरिस्ट सिटी बनाने जा रहे हैं। लोगों ने उसको बड़ा लाइक किया और आज जो सूरत हाल ये है कि मार्केट की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें हम सबसे बेहतर हैं। हम सबसे बेहतर क्यों हैं? हम सबसे बेहतर इस वजह से हैं कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो दिन रात डेवलपमेंट जारी है, जो दूसरे प्रोसेस हम कंप्लीट करते जा रहे हैं, वो लोग क्लाइंट भी, डीलर्स भी गाहे बगाए उसको देखते हैं। वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते हमारे वर्क को, हमारी दिन रात की मेहनत को, जिसकी वजह से ना हम समझते हैं कि अल्लाह के फजल हम दूसरों से बेहतर हैं। और हमारे डीलर भी इस बात पे कामयाब हैं कि उनके पास भी एंड यूज़र की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो ये तो सूरत हाल थी मार्केट की। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि जी रेट जो है बढ़ा दिया गया, तो मैं थोड़ा सा आपको कंफर्म करता हूँ कि हमने जो पहला रेट निकाला था वो 15,40,000 या 50,000 का जो था वो रेट हमने निकाला था और वो शुरू से वही रेट था। उसके बाद हमने एक अवामी सर्टिफिकेट को लॉन्च किया और एक डिस्काउंट ऑफ़र की। डिस्काउंट जो है ना, मैं बड़ा इस तरह की मिसाल दूंगा कि डिस्काउंट जो है वो ये है कि आप किसी भी चीज़ पे कभी भी डिस्काउंट दे सकते हैं और उसके बाद प्राइस जो है ना उसकी वही कंसीडर होती है जो उसकी ऑलरेडी है, चाहे आप किसी ब्रांड की शॉप को देख लें या आप किसी भी प्रोडक्ट को देख लें। तो हमारा रेट शुरू से ही 15,50,000 था और आज भी 15,50,000 को डिस्काउंट ख़त्म करके लागू किया गया। वो आप समझ लें कि एक ऑफ़र थी आप लोगों के लिए कि आप उसे कंसीडर करें। कुछ लोगों को डिफ़िकल्टी होती रही कि जी सर्टिफिकेट जो है ना वो आसानी से अवेलेबल नहीं है, तो हमने उसके ऊपर भी पॉलिसी लागू कर दी कि जी सर्टिफिकेट को जो है ना वेव ऑफ करके आप उसको जमा करा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि जी वो आपका जो रेट है वो बढ़ाया नहीं गया, वो वही रेट था, उसका डिस्काउंट ख़त्म किया गया। लेकिन सर मुख्तलिफ ब्रांड्स जो हैं वो जब भी अपना डिस्काउंट ऑफ़र ख़त्म करते हैं कुछ डेट्स अनाउंस करते हैं, और आपका एक ऐसा ब्रांड है, लोगों ने अपने मुस्तकबिल में घर बनाने के लिए ज़मीन लेनी होती है, प्लानिंग्स करनी होती हैं, लोगों के पास ऐसा पैसा नहीं पड़ा होता कि उठा के दे दें, तो एक एंड यूज़र को कम से कम सोचने में 1 से 2 माह का टाइम लगता है। तो विदाउट एनी ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स आपने यकदम डिस्काउंट ऑफ़र ख़त्म कर दी। जी, मैं उसकी भी वजह आपको बता देता हूँ। देखें, टेक्निकली तौर पे जो अहम चीज़ है जो समझने वाली है वो ये है कि हमारे पास
एक एरिया है, एक रकबा है और उसमें प्लॉट्स की तादाद जो है वो उतनी हम दे सकते हैं जितनी कि हमने वहाँ पे तैयार करनी है। तो हम समझते हैं कि जी अब हमारे पास वो दिन वो टाइम आ चुके हैं कि हम अपनी प्राइस को इससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ करें। आप ये ना समझेंगे ये 15,40,000 का जो रेट आ रहा है, ये रेट जो है अब फॉरएवर रहना है, ये भी 2 से 3 महीने बाद इसको चेंज हो जाना है। क्योंकि हमारे जो जितने भी कॉम्पिटिटर हैं उनका तो 5 मरले का प्लॉट जो है वो 20-22 लाख से ऊपर जा रहा है। तो हम जो है ना उससे फिर भी कम दे रहे हैं, क्योंकि हमने पहले दिन से ही ये बात की थी कि हम लोग जो है एक नॉर्मल तबके को, एक आम लोग जो हैं जिनके पास प्लॉट लेने की वसत नहीं है, तो उनके लिए जो है ना हम एक इंटरनेशनल लेवल के प्रोजेक्ट में उनको एक छत मुहैया करें, उसमें एक खिदमत की कॉस्ट भी शामिल थी। सर रेट क्लोज होने के साथ साथ मर्जिंग भी क्लोज होगी? जी बिल्कुल, रेट क्लोज होने के साथ साथ मर्जिंग भी क्लोज़ की है। देखें एक प्रोसेस चलता आ रहा है मर्जिंग का जो है ना, हमने कोई भी शख्स ऐसा नहीं है, अगर मैं कहता हूँ कि जी मेरे 2000 के करीब माशाल्लाह डीलर हैं ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में, तो वो एक तादाद है। उस तादाद में डीलर हजरात जो हैं वो गाहे बगाहे हमें रिक्वेस्ट करते रहें कि जी मर्जिंग को जो है ना आप ओपन रखें, मर्जिंग को ओपन रखें, तो हम जो है ना उनकी बात को मद्देनजर रखते हुए एक्सटेंड करते रहें। और आज ये पोजीशन है कि हमें पता है कि अब जो हमारी इस वक्त मर्जिंग के लिए आप फाइल देखने जाते हैं तो आपको उसमें भी जो है ना बड़ी डिफ़िकल्टी होती है, किसी के पास है या किसी के नहीं, आपको मैनेज करना पड़ता है। उसकी वजह क्या कि हमने काफ़ी बार जो है ना मर्जिंग ओपन की। तो अब हम इस प्रोसेस को इसलिए क्लोज़ कर रहे हैं कि वो जो रेट्स आ रहा है उस रेट की कैलकुलेशन में आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्लॉट कितने का पड़ रहा था। तो हाँ, मर्जिंग अभी भी हमने ओपन रखी हुई है, ये नहीं कि नहीं हमने मर्जिंग ओपन नहीं रखी हुई, लेकिन उसके बैकग्राउंड में क्या है, उसके बैकग्राउंड में जो हमने आपको रिबेट दिया था उसकी आपके तमाम हज़रात के पास 15,40,000 की वो जो फ़ाइल आई हुई है, जो अब आप लोग मेहनत कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो फ़ाइलें 15,40,000 की भी जमा होना शुरू हो गई हैं। तो उसमें हमने मर्जिंग की ऑफ़र ओपन की हुई है कि आप वो फ़ाइल जो है उसमें आप हमें जमा करवा सकते हैं। सर मर्जिंग आपने तकरीबन 3 से 4 मरतबा एक्सटेंड किए, 1350 वाले रेट को क्यों नहीं कर रहे? क्या तब डीलर्स की या मार्केट की ये सूरत हाल थी जो आपने बढ़ाते गए, और अब एक दफ़ा ये सोसाइटी इतना सख्त मौक़िफ़ लेके क्यों बैठ गई, जबकि इससे पहले यही मामला थे कि एंड यूज़र की बातें, एंड यूज़र के मामला डीलर्स के थ्रू आप तक पहुँचते थे और आप उन लोगों में लाजमी सॉफ्ट कॉर्नर रख के उन चीज़ों को एक्सटेंड करते थे। लेकिन इस दफ़ा फर्स्ट टाइम ही आप लोगों ने अनाउंस किया, ठीक है, टाइम भी नहीं दिया, डेट भी नहीं दी, अनाउंस करके क्लोज कर दिया कि सख्त रवैये के साथ। इन चीज़ों से किस तरफ इशारे जा रहे हैं? क्या समझे हम मैनेजमेंट अभी सख्ती करेगी? मैं बिल्कुल आपको 2 चीज़ें कंफर्म कर देता हूँ कि मैनेजमेंट अगर आप कहें सख्ती करेगी तो ये मैनेजमेंट की सख्ती नहीं होती, ये बेसिकली आपके प्रोजेक्ट की ग्रोथ होती है। जब आप इस चीज़ को फील कर रहे होते हैं कि यार एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि इंटरनेशनल लेवल का है और वो इतना सस्ता क्यों है, उसके बैकग्राउंड में फिर स्टोरियाँ चल रही होती हैं। तो हमने तो डे 1 से कहा था कि हम इस प्रोजेक्ट को आहिस्ता और बड़े समझ लें के तरीके से हम उसको प्राइस को भी बढ़ाएंगे, लोगों को डेवलप करके भी देंगे। तो अब हम उस प्रोसेस पे आ गए हैं जिसमें लामहला हमें जो पॉलिसीज़ को लागू किया जा रहा है और वो आप लोगों को सख्ती सी फील हो रही है। जैसे मैं आपको बता दूं कि ट्रांसफ़र का एक अलग से प्रोसेस है, उसमें बाज़ लोग बाहर बैठे हुए होते हैं और वो परचेज़ कर रहे होते हैं। हमारे पास कुछ इस किस्म की भी कंप्लेन आई कि यार हमने तो पूरी पेमेंट दी थी और वो जो है आप तक जो है ना हमें सिर्फ फाइल पहुंची है और इंस्टॉलमेंट नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी कोशिश है कि हम ट्रांसफ़र के निज़ाम को भी फुल प्रूफ बनाएं और उसमें भी वो सारी चीज़ों को लेके आएँ जिससे क्लाइंट का तहफ़्फ़ुज़ हो, डीलर्स का भी तहफ़्फ़ुज़ हो और क्लाइंट का भी तहफ़्फ़ुज़ हो। अच्छा, सबसे अहम बात जो मैं कहना चाहूँगा, जो आपको सुननी होगी, जो आपके लिए और आपके क्लाइंट के लिए फ़ायदेमंद हो, कि जहाँ पर डिलीवरी नहीं होती, जहाँ पर ज़मीन नहीं होती, जहाँ पर आपकी मैनेजमेंट ने डिलीवर नहीं करना होता, वहाँ पर आप बेइंतहा चीज़ों को खामखाई दे रहे होते हैं। ठीक है, आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा अर्न करना होता है। एक ज़मीन जो है जब हमने स्टार्ट लिया, अगर वो 2 लाख रुपए कनाल थी तो आज वो 15 लाख रुपए कनाल है, आज वो 20 लाख रुपए कनाल है। अगर आप उस रोड के फ्रंट पे चले जाएं तो 40 लाख कनाल भी आपको कोई हाथ नहीं लगाने देगा। वहाँ पर मैं आपको कब तक जो है ना उस रेट को इम्प्लीमेंट होने दूंगा? अगर मैं वहाँ पर या दूसरी सोसाइटी इस तरह का चीज़ें करती रहेगी तो इसका मतलब है उन्होंने डिलीवर नहीं करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह
हम इस पॉलिसी पे गामजन हैं कि हमने प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है दिन रात। मैं चैलेंज के साथ, दावे के साथ ये बात करता हूँ और मेरे क्लाइंटों को भी है कि आप सुबह 10 बजे ना जाएं, आप दोपहर को 1 बजे ना जाएं, आप शाम को 6 बजे ना जाएं, आप रात को 11 बजे जाएं, आप रात को 4 बजे जाएं। अगर आपको सोसाइटी में डेवलपमेंट का काम होते हुए, सोसाइटी में मशीनरी लगे हुए नज़र आए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये प्रोजेक्ट जो है डिलीवर करना है इन लोगों ने। इसमें मर्जिंग एक्सटेंड होती रही। उस वक़्त कुछ साल की करीबो जवार की सोसाइटीज़ जो थी उनके रेट ऊपर गए, फिर ब्लू वर्ल्ड सिटी ने मर्जिंग एक्सटेंड कर दी, उसके साथ ही उनके रेट्स फिर दोबारा नीचे आ गए और आपने रेट्स ऊपर कर दिए। तो ये कहीं आपस में कोई चीज़ें मिल तो नहीं रही कि उनके रेट्स आप कम करवा रहे हैं, अपने ऊपर लेके जा रहे हैं? देखें, बात यह है कि अगर आप प्रोफेशनल अंदाज में इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि मैं उसका आंसर जो दूं तो उससे आपकी भी बात समझ में आ जाए। बात यह है कि जी अगर तो हमने किसी सोसाइटी को देखकर मर्जिंग ओपन की हो तो बात है, मर्जिंग का ट्रेंड ही हम लोग लेके आए हैं। हम अपने डीलर्स को जो बेनिफिट दे रहे हैं वो ट्रेंड भी हम लेके आए हैं, वो पॉलिसीज़ ही हम लेके आए हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी का एक सेल्स का स्टाइल ही अलग से रहा है, अब लोग उसको कापियाँ कर रहे हैं ना, ठीक है ना, लोगों से कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़रा उन चीज़ों को लेके आएँ जिस पे ब्लू वर्ल्ड सिटी गामजन रहा। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी तो बहुत आगे जा चुका है, अब जो हमारी कॉपी करना चाह रहे हैं वो करते रहें, हमें कोई एतराज़ नहीं। बात उसके अलावा जो बड़ी अहम किया आपने कि जी रेट डाउन होता रहा, ये होता रहा, तो मैं आपके इस तवज्जुह से बताता हूँ कि मेरा आपको भी चैलेंज है कि जब आप किसी एंड यूज़र को किसी सोसाइटी में लेके जाते हैं और उसके बाद ब्लू वर्ल्ड सिटी का विज़िट करवाते हैं तो उसकी एक ही रिक्वायरमेंट बनती है कि जी हमें ब्लू वर्ल्ड सिटी में प्लॉट लेके जाएं। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी का एंड यूज़र मौजूद है, ब्लू वर्ल्ड सिटी के क्लाइंट मौजूद हैं और ब्लू वर्ल्ड सिटी में आना चाहते हैं। वो दूसरों से चेक करते हैं कि यार एक प्रोजेक्ट जो है 15 साल से मुख्तलिफ नामों से चल रहा है और एक प्रोजेक्ट एक ही अरसा, उसको चंद महदूद अरसा हुआ है, उसमें वो 9 किलोमीटर मेन बुलेवार्ड भी बन गया, लाइट्स भी बन गई, रोड बन रही हैं, चीज़ें जो है वहाँ पे डेवलप हो रही हैं और एक टूरिस्ट सिटी के जो कॉन्सेप्ट है उस पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो उसके क्लाइंट्स में और एक आम फेक क्लाइंट को क्रिएट करना वो बड़ा फ़र्क है। ट्रेडिंग में आप लोग भी इन्वॉल्व रहते हैं, यानी कि आपका सर काम जो है वो क्लाइंट को ट्रैक कर रहा है, दूसरों का रेट डाउन करने में मैनेजमेंट की कोई अमल दखल नहीं है। अगर आप मैनेजमेंट की अमल दखल की बात करें तो ऑफ कोर्स हम लोग मार्केट में बैठे हुए हैं और हम लोग काम करते हैं, हमें पता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है किस लेवल पर है, हमें उसे स्टेबल रखना है, हम स्टेबल रख के बैठे हुए हैं और हमारी कोशिश ये है कि हम एंड यूज़र को जितना बेनिफिट दे सकें, जितना अपने डीलर आज़ाद के साथ मिलकर हम क्लाइंट को बेनिफिट दें, डीलर्स को दें, उसके ऊपर तो हम चल ही रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको फिर बार बार बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें लोगों की अपनी भी क्रिएट की हुई होती हैं, उनकी अपनी भी पॉलिसीज़ होती हैं, उनकी अपनी भी चीज़ें होती हैं। एक मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुलकर इसलिए नहीं कहना चाह रहा कि बात जो है ना वो ज़बान ज़द-ए-आम हो जाती है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है जो आप लोगों ने समझना है कि वो चीज़ें ब्लू वर्ल्ड सिटी जो दे रहा है वो और कोई सोसाइटी अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं दे रही जो हमारे सराउंडिंग में मौजूद है, चाहे वो रेट के हवाले से है, चाहे वो डेवलपमेंट के हवाले से है, चाहे वो सेल्स के हवाले से, चाहे वो रिबेट के हवाले से। ठीक है, अब अगर सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग माशाल्लाह मार्केट में काम कर रहे हैं इतने अरसे से, कोई भी शख्स आकर कहता है कि जी मैं ये प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ, मैं इससे मिल रहा हूँ, मैं जी मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन ग्राउंड रियलिटी नील है, ठीक है, उसको आप क्या करेंगे? तो ऑटोमेटिकली 2 दिन 4 दिन अगर आप किसी को बूस्टअप कर भी लेते हैं तो उसके बाद वो नीचे आना ही है। उसको आप मेरा कमाल समझ लें, उसको आप उन लोगों की गलतियां समझ लें, ठीक है, उनकी बेवकूफ़ियां समझ लें या गलतफहमियां समझ लें, जो भी समझ लें। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट जो है ना वो अपने अंदाज में, अगर मैं हूँ तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूँ, नईम साहब हैं तो वो अपना काम कर रहे हैं, साद साहब हैं, नदीम साहब हैं, हम लोग अपने अपने प्लेटफार्म पर बिल्कुल जो है ना एक चाको चौबंद दस्ते की तरह हम खड़े हुए हैं। हमें पता है कि हमने अपनी सोसाइटी पे उसको किस तरह आगे लेके जाना है और किस तरह लोगों को आपका कमाल है या उनकी नाअहली है। जी आप ये तो आप लोगों का अपना तजिया होगा, लेकिन मैं तो अब बात करूँगा अपनी ब्लू वर्ल्ड सिटी की कि ब्लू वर्ल्ड सिटी में आने वाले चंद दिनों में, चंद महीनों में, चंद सालों में आप लोग जो है ना जब अपने शागिर्दों को ट्रेन कर रहे होंगे तो आप उनको ये ज़रूर बताएंगे कि यार अल्हम्दुलिल्लाह हमने टॉप सोसाइटी ब्लू वर्ल्ड सिटी का काम किया था और आज जो है ना हम यहाँ पहुँचे हुए और आप जैसे बच्चे हमारे पास आके काम सीख रहे हो, काम कर रहे हैं। सर अभी तक आपने कहा रेट क्लोज हो गया, सख्ती से कर दिया, फिर भी कुछ कंपनीज
कुछ मार्केटिंग कंपनीज ऑफर कर रही हैं 1350 वाला रेट। हाँ देखें, मुझ तक भी इतला मौजूद है, साद साहब को भी पता है इस बात का, नईम साहब को भी पता है इस बात का, और हमारी कोशिश होती है कि हम उन लोगों को समझाएं। होता पता है क्या होता, ये है कि जी आप लोग हमारे पास रिक्वेस्ट लेके आ जाते हैं, सर हमें क्लाइंट को हम बता नहीं सके, क्लाइंट ने हमें पैसा जमा करा दिया है और ये मसला हो गया, सर ये 2 बुकिंग है, प्लीज़ आप ये हमें मैनेज कर दें, आप हमें कर दें, हमने आपके साथ इतना काम किया। तो बात ये है कि हम किसी भी सूरत में अब हम कंसीडर नहीं कर रहे, ठीक है, ना हम करेंगे। क्यों? हम आप हमसे रिक्वेस्ट ना करें, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इन चीज़ों को देखें। आप चाहते हैं कि आप 10,000 15,000 कमाएं, आप चाहते हैं कि आप 50,000 लाख कमाएं, डेफिनेट आपकी अर्निंग ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसमें एक इंतजामिया नहीं, मैनेजमेंट नहीं, ब्लू वर्ड सिटी नहीं, उसमें आप तमाम हजरात का ताउन हमें चाहिए कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि चीज़ें क्लोज होने का मकसद क्या होता है। मकसद ये होता है कि बेहतरी की तरफ जाए, और मकसद ये भी होता है कि यार इनके पास अब चीज़ें शॉर्ट हो गई हैं। अगर मेरे पास 50 प्लॉट हैं और मैं 20 बेच चुका हूं, तो मेरी कोशिश है कि मैं 30 प्लॉट जो हैं वो थोड़े अच्छे अंदाज में दूं। ठीक है, कौन सी सोसाइटी है जी जो इस वक्त डेवलपमेंट किए बगैर या डेवलपमेंट के चार्जेस लिए बगैर जो है ना प्लॉट की डेवलपमेंट कर रही होती है? लोग तो ये कह रहे होते जी अभी तो आपने लैंड कॉस्ट नहीं दी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ पर डेवलप कर रहे हैं, हम सोसाइटी को तैयार कर रहे हैं, हम इस सिटी को बनाने जा रहे हैं, और आप लोग देख रहे हैं कि दिन रात काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आपने जनरल ब्लॉक से शुरू किया, ठीक है, हेड भी आप उसको कर रहे हैं, ओवरसीज में मर्जिंग आई है, जनरल ब्लॉक में क्यों नहीं आई? जनरल वाले को आप फैसिलिटेट क्यों नहीं कर रहे? देखें, बात ये थी कि सबसे अहम क्वेश्चन आपने, मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा किया कि जनरल ब्लॉक जब हमने लॉन्च किया था, स्टार्ट लिया था, तो उसको हमने मतलब हम चाहते, मैं आपको एक मिसाल कोड करता हूँ कि सब हम कहते हैं जी हमने 2000 कनाल डेवलप करके देना है, ये 4000 कनाल देना है, ज़मीन हमारे पास मौजूद है, वो 2 की बजाय 4 भी हो सकता था, वो 8 भी हो सकता था, वो 10 भी हो सकता था। कॉन्सेप्ट हमारा क्या था कि हम जनरल ब्लॉक को डिलीवरी की तरफ लेके जाएं। अगर हम 2000 प्लॉट जो है या 2000 कनाल के प्लॉट जो हैं हम डेवलप करके आपके हवाले करते हैं, तो आपको समझ में आता है कि यार कोई चीज़ डेवलप हो रही है। इस वजह से हमने जनरल ब्लॉक पे तवज्जो दी। जनरल ब्लॉक माशाल्लाह अब ऑन पे भी जा रहा है और ग्राउंड पे भी मौजूद है। वहाँ पे जो है ना अगले 1-आध महीने में हम डिलीवरी देने भी जा रहे हैं। इसी तरह जो है ना हम खुद ज़ाती तौर पे ब्लू वर्ड सिटी जो है वो सेरीन विलास को जो है ना वो लॉन्च करने जा रही है, जो एक तैयार 5 मरले के घरों का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा हम कुछ कैटेगरी जो है ना वो ओवरसीज़ में हो सकती है या जनरल ब्लॉक में हो सकती है। हम एक स्ट्रक्चर्स बनाने जा रहे हैं, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो कंप्लीट होंगे, उसके बाद जो है ना क्लाइंट्स आकर जो है ना खुद उसकी जो है ना फिनिशिंग करवाएं, तो उसको भी इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्द इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। खोलेंगे कभी जनरल ब्लॉक में या नहीं? हाँ, कतई नहीं। ये बड़े वाज़ेह अंदाज में मैं आपसे कह रहा हूँ कि जनरल ब्लॉक की मर्जिंग जो है ना वो हम नहीं खोलेंगे। ठीक है। जनरल ब्लॉक जो है ना वो डिलीवरी की तरफ गामजन है और हमारे बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं। हम समझते हैं कि जिस तरह हम कामयाबी से काम कर रहे हैं उसी तरह हमारे जनरल्स के जो क्लाइंट्स हैं वो हमसे मुतमईन हैं। हमारी इंस्टॉलमेंट का रेशो जो है वो बहुत ज़बरदस्त है और मैं समझता हूँ कि अगर कोई और सोसाइटी होती तो वो अब तक जनरल्स के तमाम लोगों को उड़ा चुकी होती और नए रेट्स पे चीज़ों को दे रही होती। ठीक है ना, मुख्तलिफ रीज़न से। तो सर 1350 वाली में कुछ मिलेगा कुछ दिनों का पोर्शन? जैसे डीलर्स का प्रेशर है आप पे, मार्केटिंग कंपनीज का, मेरे ख्याल में इसको कम से कम थोड़ा सा एक्सटेंड करके ताकि पिछला जो एक फ्लो था उसको मैनेज कर सके कंपनी भी और मार्केटिंग कंपनीज भी। खुरम साहब, ख्यालों की दुनिया कुछ और है, इम्प्लीमेंट की दुनिया कुछ और है। ठीक है, आपके ख्याल जो है ना उनकी हम कदर करते हैं कि आप ब्लू वर्ड सिटी के लिए सोचते हैं कि क्लाइंट्स जो आएंगे, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसके मुताबिक जो है ना हमने एक चीज़ को डिसाइड कर लिया है कि अब अगर हमने ओवरसीज़ एग्जेक्टिव भी लॉन्च करना है, ओवरसीज़ प्रीमियर भी करना है, ओवरसीज़ गोल्ड भी करना है, वही प्लॉट्स जो हैं, ठीक है ना, जो हमने आपको इस तरह देने हैं उसकी बजाय हम उसमें बहुत सी खसूसियात शामिल करके कोई यूनिकनेस डालकर हम आपको एक नया ब्लॉक दें। ठीक है, जिससे आपके क्लाइंट भी आएँ आपके पास। देखें, मैं ये समझता हूँ कि अभी आपने 100 में से 10% हिस्सा भी नहीं डाला होगा। ठीक है, अभी आपका 90% हिस्सा बकाया जो आप लोगों ने डालना है और हमने वो प्रोजेक्ट देना है। एक शहर जो है वो आबाद करने के लिए ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। आप उसको समझ लें कि जी एक
सेक्टर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि हम प्रॉपर शहर बनाएंगे अल्लाह ताला की कामयाबी से, ठीक है। और उन तमाम इदारों या उन तमाम लोगों की मेहनत से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मिलकर जो है ना इसको पाया तकमील पहुँचाने की कोशिश कर खुशखबरी भी सुनाए ना आपने, तो सारी आज सख्त चीज़ें बता दी। मर्जिंग में नहीं दोबारा खोलनी, जनरल में सोचना नहीं है, 1350 वाला भी नहीं होगा, कोई अच्छी कोई सॉफ्ट कॉर्नर वाले सही। सबसे चीज़ तो अहम खुशी इस बात की होनी चाहिए, आपके क्लाइंट्स को मैं शर्तिया कहता हूँ, वो आपको कॉल करेंगे कि अगर ये रेट 2 महीने स्टेबल रहा और उसके बाद नया रेट आया, तो जिन्होंने हमसे पिछली फाइलें ली हुई थी, जिन्होंने अपने नाम करवाया हुआ था, वो लोग जो है ना आपसे कहेंगे कि यार अब वाकई वक्त आ गया, अब हमें प्रॉफिट पे लोग ऑफर करना शुरू हो गए। तो इसलिए जो है ना ये तो उनके लिए खुशखबरी है जिन्होंने हमारे साथ पहले कदम रखा। अब जो दूसरे कदम पे आएंगे तो उनके लिए भी आगे मजीद इंशाल्लाह ताला खुशखबरियाँ आएंगी। सारी इन्हीं खुशखबरियों में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, 28 फ़रवरी को ओवरसीज़ की बैलेटिंग होने जा रही है। मार्च में जनरल बुलाक की पोजीशन इंशाल्लाह डिलीवर हो रही है। ओवरसीज़ की पोजीशन कब तक मतवक्के है? देखें, जब हम बैलेटिंग कर लेंगे तो बैलेटिंग का मकसद ये होगा कि जी आपको प्लॉट के नंबर जो है ना वो एलोकेट हम कर रहे हैं, तो वो उसी वक्त होता है जब आपके पास ग्राउंड रियलिटी क्लियर हो चुकी होती है कि जी आपने यहाँ पे पोजीशन देनी है। तो मैंने अभी इंटरव्यू में एक चैलेंज किया, दावा किया कि यार आप दिन में ना जाएं, दिन में तो सारी सोसाइटियाँ लगी होती हैं काम करने के लिए, आप हमारे पास रात में जाएं। तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि हम 24 घंटे काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगला स्टेप हमारा यही होना है कि हम ओवरसीज़ के भी कुछ प्लॉट्स जो हैं, जिन लोगों को जिन्होंने हमारे पास 50% अबाउट या 50% की उनकी पेमेंट्स हो चुकी हैं, तो उनको हम इंशाल्लाह ताला जो है ना वो जल्द से जल्द वो देंगे, पोजीशन भी उनके हैंड ओवर करेंगे। और हमारी ख्वाहिश भी होगी कि हमारे पास जो है ना लोग आकर अब रहना शुरू हों। और सर दूसरी एक एंडिंग नोट पे बात पूछना चाहूँगा, मार्केट में कुछ मार्केटिंग कंपनीज ये क्लेम करती हैं कि वी आर पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, कि जैसे दूसरी कंपनीज काम कर रही हैं। मैं फॉर एग्जांपल खुद को ही कोट कर लेता हूँ, MK मार्केटिंग ये क्लेम करना शुरू कर दे कि मैं ब्लू वर्ल्ड सिटी की प्रॉपर सेल्स पार्टनर हूँ और दूसरे इसके सेल्स पार्टनर नहीं है, ठीक है। ऐसी जो लोग बातें करते हैं मार्केट में दूसरे क्लाइंट्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और होता है एंड पे ये है कि वो क्लाइंट सोसाइटी से ही मतनफर हो जाता है, वो उसमें बुकिंग ही नहीं करवाता। वो कहता है कि आपको भी अनाउंस किया हुआ है कंपनी ने एज अ प्लैटिनियम पार्टनर, दूसरों को भी किया हुआ है, वो ये बात कर रहे हैं, आप ये बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कोई पैगाम या कोई ऐसी पॉलिसी ला रहे हैं कि सारों को एक वो क्या नाम है एक रस्सी के नीचे से गुजारा जाए, या कोई अप एंड डाउन वाला सिलसिला होगा यहाँ पे भी? देखें, आप वो कहते हैं कि जी जो सच होता है ना वो अपने लिए बड़ा मज़े का होता है ना, लेकिन जब दूसरों से सुनते हो तो वो कड़वा लगता है। उसका बैकग्राउंड क्या है? उसका बैकग्राउंड यही है जो अभी आप सवाल कर रहे हैं। बात ये कि देखें, अगर आप बात करें, मैंने अभी कहा कि जी हमारे माशाल्लाह 2000 से अबव डीलर्स हैं, कुछ तादाद हमारी प्लैटिनम डीलर्स की भी हैं जिन्होंने हमारे साथ ओवरसीज़ में काम किया। तो अगर आप मायनी तौर पे इसको फील करें तो ये हमारे सारे सेल्स पार्टनर ही हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई कहे कि जी हम मैनेजमेंट हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो अगर पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो वो मैनेजमेंट का दावा नहीं कर सकते। मैनेजमेंट के साथ बैठते हैं, उठते हैं, मैनेजमेंट की सोच को पॉजिटिव की तरफ लेके जाते हैं, या हम उनको उनकी सोच को पॉजिटिव की तरफ लेके आते हैं। हमारे ऐसे बहुत से अहबाब हैं, हमारे ऐसे बहुत से प्लैटिनम डीलर हैं जो हमारे साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं, क्लाइंट्स के लिए भी और डीलर हजरात के लिए। लेकिन कोई अगर इस किस्म का दावा करता है कि जी मैनेजमेंट में, अगर मैं मैनेजमेंट में हूँ तो मैं कोई भी चीज़ लागू कर सकता हूँ, लेकिन कोई प्लैटिनम डीलर अपनी तरफ से कोई चीज़ लागू नहीं कर सकता। उसने मैनेजमेंट की पॉलिसी पे अमल दरामद करना है और करवाना है। तो इसलिए अगर कोई ये बात करता है या मार्केट में इस किस्म की बात करता है, तो मैं समझता हूँ कि वो आपस के ही लोग आपस के इख्तलाफात ही को आगे पीछे लेके जा रहे हैं। मैं तो मार्केटिंग कंपनियों को दिल से खुश आमदीद कहता हूँ। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास चंद 100 डीलर ऐसे भी हैं जो सिर्फ ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं, इधर से फाइल ली उधर दी, उधर से फाइल ली उधर दी। लेकिन जो मार्केटिंग प्रॉपर कंपनियां हैं, वो जैसे आप लोग हैं, ये जितने भी लोग हैं, ये एंड यूज़र पे काम कर रहे होते हैं और लोगों को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, उनकी अमाउंट्स लेके अकाउंट्स में लगवा रहे होते हैं, उनकी फ़ाइल बनवा कर उन तक पहुँचा रहे होते हैं, अपडेट्स उनको दे रहे होते हैं। तो वो हमारी नज़र में मार्केटिंग कंपनियाँ जिस सोसाइटी के साथ, जिस सिटी के साथ जुड़ती हैं, तो वो ज़्यादा मैं समझता हूँ कि वो अहमियत की हामिल होती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कि जी लोग कंपटीशन में आकर दूसरों को निगलेक्ट करते हैं या दूसरों को
डिग्रेड कर रहे होते हैं। मैं समझता हूँ कि ये ऐसे लोग गलत करते हैं अपने साथ भी, क्योंकि उसके बाद फिर एक माइनस कंपटीशन शुरू हो जाता है। आप उनके खिलाफ बोलते हैं, वो आपके खिलाफ बोलते हैं, होना यही चाहिए। और हम इस बात पे लेके आ रहे हैं, चंद दिनों में, चंद अरसे में आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी। ख़ासकर सेल्स के हवाले से मैं आपको बताऊं कि मैं कहूँगा कि जी हमारे पास ये लिस्ट मौजूद है, इस लिस्ट के मुताबिक हमने आपको प्लॉट देने हैं। जैसे जिसकी मिसाल मौजूद है कि हमने चंद प्लॉट 12,90,000 के नाम और नंबर के साथ हमने अनाउंस किए हैं, क्योंकि हमारे पास चंद प्लॉट रह गए थे, वो हमने दिए हैं। अब उस नंबर के अलावा और कोई नंबर मार्केट में मौजूद नहीं है। तो इसी तरह चंद दिनों में, चंद हफ्तों में, चंद महीनों में हम इस पोजीशन पर आ जाएंगे कि हम एक डील निकालेंगे, आपके सामने मौजूद होगी। आपको पता होगा कि यार अगर मैंने 50 प्लॉट लिए हैं या 20 प्लॉट लिए हैं तो मेरे हिस्से में यही आने, अब मैं जो मर्ज़ी कर लूँ मुझे नहीं मिलना, सिवाय ये कि मैं ट्रांसफ़र करा के अपने क्लाइंट को दूँ। तो वो दौर आने वाला है इंशाल्लाह बहुत जल्द। सर लास्ट में आपकी विसादत से मार्केट में ब्लू बर्ड के लिए, आपके लिए, हमारे लिए हासदीन, मुनाफिकीन और दुश्मनों की वैसे भी तो कमी नहीं है, लेकिन ये जो एक कंसेप्ट है कि वो पार्ट ऑफ ब्लू बर्ड नहीं है या उनकी या डीलरशिप नहीं है, जो लोग ऐसी बात करते हैं बाकी लोगों को डिग्रेड करने के लिए, मैं आपकी विसादत से ब्लू बर्ड सिटी मैनेजमेंट से ये गुजारिश करूँगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। वो सिर्फ बाकी डीलर हजरात के रिज़्क के ही दुश्मन नहीं है, वो ब्लू बर्ड सिटी की साख ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कंपटीटर आउटडोर से पहले भी बहुत ज़्यादा है। अगर अपने लोग ऐसे करेंगे तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए भी कुल अमल बनना चाहिए। जी, उनके लिए मैं अभी अपने इंशाल्लाह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में मेरी तरफ से भी ये तजवीज़ है कि जो हमारे प्लैटिनियम पार्टनर हैं, ब्रदर्स हैं, जो रियल इस्टेट में हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो हम उनकी एक लिस्ट बना दें। वो जब लिस्ट बन जाएगी तो आपके पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा कि सर आप वेबसाइट चेक करें, ठीक है, और उसमें अगर आपका मेरा नाम मौजूद है तो इट्स मीन कि मैं इनके साथ सेल्स पार्टनर हूँ या प्लैटिनम डीलर्स हूँ, और अगर मेरा नाम नहीं हो तो डेफिनेट मैं फेक हूँ, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना वो आपकी, मैं समझता हूँ इस मसले में इंशाल्लाह ताला हल हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, और उम्मीद करते हैं किसी तरह हम एक और सरप्राइज विजिट करेंगे और आप हमें वेलकम एनी टाइम। आप आएँ, आप कोई आपको अपडेट लेनी हो, आपको किसी मैसेज को जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा हो और आपको समझ में ना आ रही हो, तो बिस्मिल्लाह मेरे पास आएँ, मैं इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी तरह ब्रीफ करूँगा। सर एमके के लिए खुर्रम नज़ीर चौधरी साहब के लिए कोई 2 लाइन लास्ट में? देखें, बात ये कि इस चंद अरसे में मेरे पास काफ़ी सारे लोग आते हैं और इंटरव्यू की बात करते हैं, मैं देता भी हूँ, लेकिन वो इंटरव्यू शायद लोग जो हैं वो अपने पास अपने क्लाइंट्स को या अपने स्टाफ को तक तो महदूद रखते हैं। बाकी खुर्रम साहब की इनकी कोशिश होती है कि जी हम अपनी इसको बूस्ट करें और हम तो अपने क्लाइंट्स तक इनको पहुँचाएँ, और मैं समझता हूँ ये एक बड़ा प्रोफेशनल अच्छा अंदाज़ है। इसलिए मैं जब भी ये मुझे कहते हैं तो मैं वेलकम करता हूँ कि जी आप आएँ। तो मैं समझता हूँ कि मार्केटिंग का जो एक जदीद अंदाज़ है उनको खुर्रम साहब ने अपनाया हुआ है, और मैं मेरी तरफ से दुआएं हैं इनके लिए कि जी आप ब्लू बर्ड सिटी में और कामयाबी की तरफ बढ़ें और अपने क्लाइंट को इसी तरह मौजूदा सूरत हाल और आने वाली सूरत हाल के बारे में बताते रहें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। वेलकम जी, बहुत शुक्रिया।